नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैनचेस्टर वर्सेस सनराइजर्स लीड्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। फोटो गलत लग गया है इसलिए कुछ बोलना मत। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है, किस तरीके से आज के जो प्लेयर है वो इम्पोर्टेंट है, किस प्लेयर के ऊपर हम लोग आज के मैच में मतलब फोकस रख सकते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पे चल के क्या रिकॉर्ड कहता है। मैच नंबर 30 11 अगस्त 10:30 बजे रात को मैच है। ये है ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर के ग्राउंड पर, ठीक है। मैनचेस्टर वर्सेज सनराइजर्स लीड्स के बीच में मुकाबला है। ओवरऑल बैटिंग से सरफेस इसको माना गया है, बाउंस भी यहाँ पे प्रॉपर मिलता है। तो देखते हैं क्या रिपोर्ट निकल के आता है। फिलहाल देख लेते हैं कि मैनचेस्टर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। तो देखिए, पॉल वॉल्टर और टिम साइफर्ट दोनों ओपन कर रहे हैं। जॉस बटलर, हेनरिक क्लासन, लुइस डुप्लोय, टॉम मोर्स, इसके बाद है माइकल ब्रेसवेल, लियाम डॉसन, गस एटकिंसन, नूर अहमद और जोश टोंग। ये हैं मैनचेस्टर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आज के मैच में हमें दिखाई देंगे। अब देख लेते हैं पावर प्ले और डेथ। पावर प्ले में एटकिंसन, डॉसन और जोश टोंग, ये तीनों के तीनों दिखाई दे रहा है। और डेथ ओवर्स में एटकिंसन, पॉल वॉल्टर और जोश टोंग, यानी कि पॉल वॉल्टर डेथ में दिखने वाला है भाई साहब, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं हम लोग सनराइजर्स के बीच में रिकेल्टन, मिचेल मार्श, दोनों के दोनों तबाही। अब ये क्या वापस इस मैच में तबाही होगा, देखते हैं। जैक क्राउली, हैरी ब्रोक, डैनियल लॉरेंस, इसके बाद मैथ्यू रेविस है, ब्रैडन कार्स है, नाथन एलिस है, मैथ्यू पॉट्स, अब्रार अहमद और टॉम लॉस। चलिए आगे डिस्कस करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। टॉम लॉस, ब्रैडन कार्स और मैथ्यू पॉट्स, ये तीनों पावर प्ले में, और नाथन एलिस सिर्फ एक जुड़ेगा जो कि आपको डेथ में करने वाला है। बाकी ब्रैडन कार्स और टॉम लॉस दोनों सेम टू सेम रहने वाले हैं। क्लियर है। एक एक करके यहाँ पे हम चीजों को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग में विकेट्स कितना गिर रहा है। तो अगर हम देखा जाए 3 विकेट 4 विकेट, 3 विकेट 4 विकेट, 5 विकेट 6 विकेट, यानी कि 3 से 6 विकेट का रेशियो इस ग्राउंड पे फर्स्ट इनिंग में रहा है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं, एक बार यहां पर 187 रन बना, एक बार 171 बना, 101 बार 63 बना, बाकी के टाइम पे 131 भी है, 137 भी है। मतलब ओवरऑल अगर हम स्कोर की बात करें, यहां पे 109 रन भी बना है। तो ओवरऑल अगर स्कोर की बात करें तो 140 से लेके 170 के बीच में रन बनते हुए हमें दिख सकता है। स्पिनर्स को विकेट मिलता है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। लेकिन एक चीज जो है हमें यह भी देखना है कि यहां पे आप देखिए 0 0 0 0, यानी 4 5 और 2, सिर्फ 3 मैच ऐसे हैं जब सेकेंड इनिंग में विकेट मिला है स्पिनर को। फर्स्ट इनिंग में भी ऐसा हुआ है, जबकि लास्ट 2 मुकाबले अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग मुकाबला है कि जहां पर स्पिनर को विकेट ही नहीं मिला है। लास्ट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं और दोनों ही मुकाबले स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले। तो क्या आज स्पिनर्स को विकेट मिलेगा, इस चीज को हम लोग और भी तरीके से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहां पर चेजिंग की संभावना तो है, लेकिन कुछ एक मैच ऐसे हैं जहां पर टीम ऑल आउट भी हुई है, इनफैक्ट 9 विकेट भी गिरा है। तो थोड़ा सा मिक्स टाइप का विकेट है। फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल सकता है, स्पिनर्स को कम मिलेगा। लेकिन आज के मैच में स्पिनर्स विकेट लेंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। 2 मैच विकेट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि विकेट मिलेगा ही नहीं। हम स्पिनर्स को छोड़ के जाएंगे, हम स्पिनर्स को रखेंगे, डिपेंड करता है, बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि फर्स्ट इनिंग में देखो, यहां पर फर्स्ट इनिंग में एक ओपनर का दिख रहा है कि भाई वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं है। लास्ट मुकाबला हुआ जहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेला, उसके पहले ही एक बार ऐसा हुआ था जब टॉप 3 खिलाड़ी यहां पर खेल के गए। बाकी के टाइम पर हमें यही देखने को मिलता है कि एक ओपनर जो है
वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हो सकता है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए या हो सकता है कि एक ही ओपनर अच्छा खेले, ये कंडीशन हमें यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और भी दिख रहा है कि यहाँ पर 3 नंबर का प्लेयर जो है वो अच्छा इंपैक्ट डाल रहा है, इसके बाद सीधा 5 नंबर का प्लेयर जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। तो हमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 3 ही प्लेयर को एज ए बैट्समैन लेना है, इससे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब यहाँ पर आप समझिएगा पैटर्न क्या कहता है। पैटर्न हमें ये कह रहा है कि या तो दोनों ही ओपनर फ्लॉप होंगे या फिर एक ओपनर फ्लॉप होगा। यहां पर सिर्फ दोनों ओपनर चलने के चांसेस जो है वो सिर्फ पिछले 7 मैच में सिर्फ 2 बार हुआ है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। ठीक है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं डेटा के आधार पे बताता हूं। तो डेटा कहता है कि सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब दोनों ओपनर रन बनाए। क्लियर है? उस हिसाब से मिचेल मार्श और रियान रैकेल्टन रिस्क लोगे आप या नहीं लोगे, कमेंट करके बताना, बट आप देखो। ठीक है, दूसरा टिम साइफर्ट और पॉल वॉल्टर, तो यहां भी रिस्क है और वहां भी रिस्क है। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों को कोई ड्रॉप करने के बारे में सोचेगा भी, और वहीं पर आपकी जीत होगी जब आप इस तरीके से रिस्क लेने की कोशिश करोगे। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं, यहां पे बटलर की चांस हो सकता है अच्छा रन बनाए, और हेनरी क्लासन और डुप्लोय इनमें से कोई एक खिलाड़ी अच्छा खेल सकता है। अब देखो यहां पर हम देखते हैं सेकेंड इनिंग क्या हो रहा है। सेकेंड इनिंग को थोड़ा सा और तरीके से देखो तो देखो यहां पे दोनों ओपनर अच्छा खेला, यहां पर एक, यहां पर फिर एक, फिर यहां पर एक, मतलब कि दोनों ही फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों ही जगह सेम सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि दोनों ओपनर में से या तो दोनों फ्लॉप होंगे या कोई एक अच्छा खेल सकता है। दोनों के खेलने के चांसेस सेकेंड इनिंग में तो सिर्फ 1 बार है, फर्स्ट इनिंग में 2 बार है। ठीक है, लेकिन 3 और 4 नंबर का खिलाड़ी, यहां पर 3 नंबर का खिलाड़ी भी 3 बार 7 मैच में अच्छा खेला है, बाकी के टाइम पर फ्लॉप। सेकेंड इनिंग में आप देख लो कि कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, यानी कि जो भी चीजें हैं वो टॉप 3 में ही है, इससे ज्यादा नहीं दिख रहा है। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, किसे विकेट मिल रहा है। देखो लेग स्पिनर की बात करें, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। कुछ मैचेज ऐसे हैं ऑफ स्पिनर को तो विकेट ही नहीं मिल रहा है, चाहे वो ब्रेसवेल हो या फिर अबरार अहमद हो। चाइना मैन एक बार 15 बॉल में विकेट नहीं मिला, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स विकेट नहीं मिला, 1-1 विकेट। तो हम स्पिनर्स पर उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन रोटेशन जरूर करेंगे, और वो स्पिनर कौन होंगे जिन पर रोटेशन करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखते हैं फास्टर्स। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे, जो कम से कम 2 से 3 विकेट के रेंज में जा सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड इनिंग में एक आध बार ऐसा हुआ है जब यहां पे 4 विकेट 3 विकेट भी जो है विकेट लेके गए हुए हैं। कौन? बॉलर। सेकेंड इनिंग में 3-3 विकेट भी यहां पर हमें देखने को मिला हुआ है। क्लियर है? यानी कि 2 से 3 विकेट 4 विकेट तक स्पिनर फास्ट बॉलर लेके जा सकते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में नूर अहमद जैसे बॉलर को इंपैक्ट मिल रहा है, लियाम डॉसन जैसे बॉलर को इंपैक्ट मिल रहा है, जब 2-2 विकेट भी इन लोगों को मिले हुए हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर जॉश बटलर है, हेनरी क्लासन है, रियान रैकेल्टन है, टिम साइफर्ट है और टॉम मूर्स है। इसमें से ये जो 3 खिलाड़ी हैं, इसमें से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 ही खिलाड़ी चलेंगे। ये तीनों खिलाड़ी ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। क्लियर है? इसके बाद जॉश बटलर, हैरी ब्रूक, मिचेल मार्श, ये यहां पर 3 खिलाड़ी हैं। इन तीनों खिलाड़ी में से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 खिलाड़ी ही आएंगे, तीनों नहीं आएंगे। क्लियर है? तो ये 6 खिलाड़ी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सर्कल कर दे रहा हूं। ठीक है, हेनरी क्लासन, रियान रैकेल्टन, जॉश बटलर, हैरी ब्रूक और मिचेल मार्श। क्लियर है? और टिम साइफर्ट भी है। ठीक है, ये 6 खिलाड़ी में से 3 खिलाड़ी के ही आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, या मैक्सिमम 4 खिलाड़ी, तो उसको रोटेशन हमें करना पड़ेगा। अब हम रिस्क किसके ऊपर लेंगे? रैकेल्टन के ऊपर और टिम साइफर्ट के ऊपर। इन दोनों के ऊपर हम लोग रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों ओपनर्स हैं।
और ओपनर्स दोनों में से कोई एक ही चल रहा है या फिर दोनों भी चल सकते हैं। देखो चलने को तो एक दो बार ऐसा हुआ है, आज भी चल सकते हैं, लेकिन भाई लगातार 2-3 मैच से परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, उस बेसिस पे हम लोग रिस्क लेंगे अगर, तो हमें थोड़ा सा इनके ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा। हेनरी क्लासन जो टॉप 4 में बैटिंग करने आएगा तो थोड़ा सा हम लोग चांसेस ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से फिक्स प्लेयर में बटलर हो गया और दूसरा हो गया हेनरी क्लासन, बाकी के ऊपर हम लोग रिस्क लेंगे। यहां पर हैरी ब्रूक के साथ मैं जा सकता हूं। अब देखो यहां पे जेक क्राउली को हम फिलहाल के लिए फिक्स लेके चल रहे हैं, हैरी ब्रूक को फिक्स लेके चल रहे हैं। हालांकि हैरी ब्रूक, मिचेल मार्श, इन दोनों में से किसी एक को मैं रोटेशन में लेके आऊंगा। क्लियर है? यहां से डॉसन जो है इसको फिक्स लेके जा सकते हो, अगर सेकेंड इनिंग में गया तब भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स देके जा सकता है। अब बचते हैं डैनियल लॉरेंस और पी वॉल्टर, इन दोनों में से किसी एक को टीम में सिलेक्शन करिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों को ही टीम से ड्रॉप कर दो, तो वो रिस्की हो जाएगा। अब यहां से देखिए जॉश टंग, नाथन एलिस और नूर अहमद, इन तीनों में से कम एक को लेके जाना है, मैक्सिमम 2 के लेके जाना है। सबसे पहला फोकस नूर अहमद पे करेंगे। क्यों? क्योंकि फिलहाल 2-3 मैच से विकेट नहीं मिला है, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रहा है, लोग स्पिनर्स को इग्नोर करेंगे, हम स्पिनर्स को लेके चलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम नूर अहमद और यहां से एटकिंसन और पॉट्स, इन दोनों में से किसी एक पर, ब्रैडन कार्स और अब्रार अहमद, इन दोनों में से किसी एक को क्लियर कॉन्सेप्ट लेके जाना है, इससे ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना। अब देख लेते हैं मैनचेस्टर के साइड से। देखो टीम साइफर्ट लास्ट के 2 मैच में अच्छा पॉइंट देके गया है, इस मुकाबले में भी देके जा सकता है, बट थोड़ा सा रिस्की होगा। सेफ में हो सकता है बटलर फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट पिक में होगा, हेनरी क्लासन इंपॉर्टेंट पिक में होगा, और फिर यहां से रिस्की पिक में हो सकता है पॉल वॉल्टर, चूंकि पॉल वॉल्टर जो कि रिस्की भी है और मेन बात यह है कि ये आपको ओपनिंग करने भी आ रहा है और बॉल भी डाल रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की सा मुझे लग रहा है। बाकी हेनरी क्लासन और जॉस बटलर इंपॉर्टेंट होंगे। लियाम डॉसन सेकंड बॉल करेगा तो जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग अगर रिस्क लेने की कोशिश करें तो ये अच्छा इंपैक्ट दे सकता है। बाकी तो आप लोग जैसा कि फ्लो चल रहा है कि भाई मिचेल मार्श को भी उठाओ, बटलर को भी उठाओ, क्लासन को भी उठाओ, टीम साइफर्ट को उठाओ, रियान रेगिल्टन को उठाओ, उठा लो, सबकी टीम सेम बनेगी, रिस्क लो तभी आएगा। क्लियर? एटकिंसन की बात करें, 0 से 1 विकेट के रेस में दिखाई दे रहा है, यहां से इंपॉर्टेंट होगा जॉश टंग जो 0 से 3 विकेट के रेंज में है, और नूर अहमद जो 1 से 3 विकेट के रेंज में दिखाई दे रहा है। तो ये प्लेयर दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। लियाम डॉसन सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है सेकेंड इनिंग में ये 2-3 विकेट तक लेके गया हुआ है, उस हिसाब से हम जा सकते हैं। पी वॉल्टर को 10 बॉल ही मिल रहा है, हो सकता है वो भी ना मिले, तो पॉल वॉल्टर अगर विकेट से रन से चूक गया तो विकेट में शायद ना मिल पाए, ये भी एक सिनेरियो है। तो लेग सीवीसी भी बहुत लोग ट्राई करेंगे, आप रिस्क लेना हो तो ले सकते हो। हालांकि देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे फॉर्म वाले प्लेयर को हटा दो, फॉर्म वाले प्लेयर को रखो, लेकिन रोटेशन के साथ, रोटेशन के साथ। ये नहीं कि टीम साइफर्ट और पी वॉल्टर दोनों को ही हटा दिया, ठीक है, उसमें कभी एक टीम में साइफर्ट को रख लो, एक टीम में वॉल्टर को रख लो। अब यहां से देख लेते हैं मैनचेस्टर के प्लेयर जो वेन्यू पे अच्छा खेलते हैं। तो अगर हम जब बात आती है वेन्यू की, तो यहां पर वॉल्टर 12 मैच में 200 रन, सिर्फ 18 का एवरेज है, ठीक है। टीम साइफर्ट का फिर भी ठीक है, 3 मैच में 75 रन है। जॉस बटलर का एवरेज इस ग्राउंड पर अच्छा है, ठीक है, और किसी का उतना बढ़िया नहीं है। एक हेनरी क्लासन है जिसका 29 का एवरेज है, क्लियर है। टॉम मूर्स एक बार में 39 रन बना के गया। अब अगर हम विकेट की बात करें तो जॉश टंग 8 मैच में 14 विकेट इस ग्राउंड पर लेके गया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है नूर अहमद 6 में 6 और एटकिंसन है 3 में 5। तो ये 3 बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, जॉस बटलर और हेनरी क्लासन इंपॉर्टेंट होंगे, क्लियर। वेन्यू पर हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में भी वॉल्टर का कुछ खास नहीं दिख रहा है। टीम साइफर्ट एक मैच में 28 रन बना के गया, लेकिन बटलर का देख लीजिए 58 का एवरेज और हेनरी क्लासन का 54 का एवरेज है, ठीक है। वापस से 2 बॉलिंग सेक्शन में नूर अहमद 1 मैच खेला है, विकेट नहीं मिला था। जॉस टंग को 4 मैच में 6 विकेट मिला है, बाकी सब लोग एवरेज हैं या एवरेज से बिलो हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मैनचेस्टर के साइड से प्लेयर्स का
ठीक है, इनिंग वाइज, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग। तो पॉल वॉल्टर जो है ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर हो सकता है। टीम साइफर्ट सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो सेकेंड बैट में कैप्टन वाइस कैप्टन के लायक भी होता है। जॉस बटलर भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और हेनरी क्लासन फर्स्ट बैट में अभी तक 100s के अंदर ज़्यादा दिखाई दिया हुआ है, और एल डुप्लोए भी फर्स्ट बैट में ज़्यादा अच्छा खेलते हुए दिखाई दिया है। टॉम मूर्स फर्स्ट बैट में अच्छा खेलते हुए दिखाई दिया है, और एम ब्रेसवेल की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट बॉल में इंपैक्ट डाल सकता है। लियाम डॉसन सेकेंड बॉल में इंपैक्ट ज़्यादा होता है। अटकिंसन की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और नूर अहमद सेकेंड बॉल, और जॉश टंग बोथ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हो गया मैनचेस्टर के प्लेयर का स्टैट्स, जो कि इनिंग वाइज परफॉर्मेंस किसका कैसा हो सकता है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार सनराइजर्स लीड्स का। तो देखो भाई साहब, मिचेल मार्श कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, कंटिन्यू, एक बार भी सिंगल डिजिट में आउट नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि आज के मैच में शतक भी लगा दे, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, लेकिन जब कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना तो और भी जितने प्लेयर्स हैं उन पर रिस्क जरूर लेना। कम से कम 3 प्लेयर ऐसे जरूर रखना जो 25 से 30% यानी 0 से 30% के सिलेक्शन के नीचे हो, और बैटिंग सेक्शन भी इससे भी रखना और बॉलिंग सेक्शन से भी रखना, जरूर रखना, यह रखना ही पड़ेगा अगर आप मिचेल मार्श को कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जा रहे हो। सेम कंडीशन यहां पे रिकेल्टन का भी है, ये भी दोनों के दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं। मुझे यहां पर मिचेल मार्श और रिकेल्टन यहां पे एक रिस्क लग रहा है, मेरे को तो दोनों रिस्क लग रहा है, बट एक रिस्क तो कंफर्म है, उसके जगह पे हैरी ब्रूक इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेक क्राउली और डैनियल लॉरेंस दोनों में से एक खिलाड़ी जो होगा वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एम रेविस जो है वो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इसको लेके जा सकते हो। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं बॉलर। सनराइजर्स के साइड से ब्रैडन कार्स कंटिन्यू 3-3 विकेट लेके गया है, आज 0 से 2 विकेट है। एम पॉट्स की बात करें 1 से 2 विकेट, और नाथन एलिस भी 0 से 2 विकेट। अब देखो अबरार अहमद 1 से 2 विकेट, और डैनियल लॉरेंस ये तो नहीं है, टी लॉस हो सकता है 0 से 2 विकेट के रेंज में आए। क्लियर है। तो ये खिलाड़ियों का एवरेज मुझे जो है आज के मैच में दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रोटेशन कर लेना। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर सनराइजर्स के साइड से वेन्यू पर रिकेल्टन खेला नहीं है, मिचेल मार्श खेला नहीं है, क्रॉली 1 मैच में 16 रन है, हैरी ब्रूक 4 मैच में 89 है, किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है इस ग्राउंड पर सनराइजर्स लीड्स का। ठीक है। विकेट्स की बात करें तो भाई साहब देख लो, मैथ्यू पॉट्स सिर्फ 3 में 3 विकेट है, और किसी का कुछ नहीं है। क्लियर है, हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं हेड टू हेड। अब हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो देख लो, रियान रिकेल्टन 1 मैच में सिर्फ 13 रन, मिचेल मार्श 1 मैच खेला है, 63 की पारी खेला था, जेक क्राउली 5 मैच में 184, 37 का एवरेज है, और हैरी ब्रूक का 33 का एवरेज है। तो 2 खिलाड़ी तो ये फिक्स हो गए। तीसरा एक ही मैच में 63 है, दूसरा मैच में क्या पता 0 पे आउट हो जाए, हो सकता है। ठीक है। अब देखो यहां पर नाथन एलिस को 4 मैच में 4 विकेट मिला है, मैथ्यू पॉट्स को 7 में 4 विकेट मिला है, टॉम लॉस को 3 में 1 विकेट मिला है, ब्रैडन कार्स को 4 में 2 विकेट मिला है। तो एवरेज है, किसी का इतना बढ़िया इंपैक्ट जो है बॉलर्स का नहीं दिख रहा। अब देखिए सनराइजर्स के साइड से अगर हम बात करें कि इनिंग वाइज परफॉर्मेंस किसका कैसा होगा, तो उसमें रियान रिकेल्टन फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस तगड़ा है, मिचेल मार्श जो है वो बोथ परफॉर्मेंस है, और जैक क्रॉली सेकेंड बैट में ज्यादा अच्छा है। हैरी ब्रूक की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और डैनियल लॉरेंस की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल यानी कि फर्स्ट बैट में अच्छा कर सकता है, और मैथ्यू रेविस की बात करें फिलहाल कुछ खास नहीं है, आप दोनों इनिंग्स में एज अ ट्रम्प प्लेयर आप इसको ट्राई करो। और ब्रैडन कार्स की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, नाथन एलिस की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला है, लेकिन सेकेंड में कुछ ज़्यादा विकेट मिल रहा है इस टाइम पे, और मैथ्यू पॉट्स भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और अबरार अहमद सेकेंड बॉल, और टॉम लॉस की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस।
ये हो गया सनराइजर्स लीड्स के साइड से प्लेयर्स का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार टीम जो मैंने बनाया है फिलहाल के लिए, बाकी चीजें रोटेशन में लेके जाएंगे। फिलहाल मैंने हेनरी क्लासन को रखा है, हेनरी क्लासन को कैप्टन किया है, जॉस बटलर को रखा है। जॉस बटलर को अगर कैप्टन करूंगा तो फिर मैं यहां से जेक क्राउली या डैनियल लॉरेंस को वाइस कैप्टन करूंगा, ठीक है। यानी कि बटलर और हैरी ब्रूक दोनों को कैप्टन में फिलहाल नहीं करूंगा, मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन वो रिस्क लूंगा, ठीक है। यहां पे हैरी ब्रूक को रखा, जेक क्राउली को रखा, डैनियल लॉरेंस, ठीक है, एम ब्रेसवेल। इसके जगह पे आप कौन था ऑलराउंडर में, लियाम डॉसन, ठीक है, डॉसन के साथ आप लोग जा सकते हो, वो ध्यान रखना। फिर जॉश टंग हो गया, नाथन एलिस हो गया, नूर अहमद हो गया। यहां से एक रोटेशन होगा। अगर यहां से ये फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग जाता है तब मैं नाथन एलिस को हटा दूंगा, यहां से जॉश टंग को रखूंगा या जॉश टंग की जगह पे किसी और को लेके आऊंगा, गैट अटकिंसन को रखूंगा, एम पॉट्स को रखूंगा और इन दोनों में से भी एक रोटेशन में करूंगा, ठीक है ना। तो ये फिलहाल के लिए है, ये वो प्लेयर्स हैं जिनके परफॉर्मेंस आने बाकी हैं। बात को समझिएगा, ये वो प्लेयर्स हैं जिनके परफॉर्मेंस आ सकते हैं, मुझे लगता है चांसेज है, लेकिन इसका मतलब यही है ना कि यही आएंगे। अब इनको हम लोग रोटेशन करेंगे इनिंग वाइज, ठीक है, टॉस के बाद। तो टॉस के बाद टेलीग्राम से जुड़िएगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां पे सारा डिटेल में शेयर कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।